हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा था कि विंग पहुंच जाता है वांगजी के ऑफिस में और उसे वांगजी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग इतने गुस्से में था कि वो पहले तो म्यान म्यान की ऐसी की तैसी करता है और उसके बाद वो वांगजी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। वांग जी जो विंग को समझाने की कोशिश कर रहा था, विंग उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। सुनना तो दूर की बात, विंग तो वांग जी को आगे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। विंग के हाथ में जो भी चीज़ लग रही थी वो उठा उठा कर वांग जी के ऊपर फेंक रहा था और वांग जी विंग की मार खा रहा था। अब तो वांग जी के पास बचने का एक ही तरीका था, वो विंग से बचने के लिए भागे और वांग जी तुरंत उस पर अमल भी करता है। वांग जी अपने ऑफिस से निकलकर भागना शुरू करता है। पूरे ऑफिस में वांग जी दौड़ रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा था ऑफिस की हिस्ट्री में कि वांग जी ऑफिस में रूल्स ब्रेक कर रहा था, दौड़ रहा था। और वो भी किससे? एक पतले दुबले से ओमेगा से बच के दौड़ रहा था। ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ये तमाशा देख रहे थे और वो लोग पूरी तरह से शॉक में थे कि ये चल क्या रहा है। उनके बॉस जो कभी ऑफिस में जल्दी जल्दी चलते तक नहीं हैं, वो आज ऑफिस में दौड़ रहे हैं और उनके पीछे एक ओमेगा पड़ा है जिसके हाथ में एक मोटी सी बुक है और वो उसके बॉस को मार भी रहा है और उसके बॉस मार खा भी रहे हैं। उनके तो सर चकरा चुके थे। वांग जी पूरे ऑफिस में इस वक्त चक्कर पे चक्कर लगा रहा था और विंग जो थकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पता नहीं विंग ने कौन से ऐसी एनर्जी ड्रिंक पी ली थी कि वो थक ही नहीं रहा था। विंग के हाथ में जब भी वांग जी आता, विंग उसके बम और सर में टन टनाटन टन बजा देता। वांग जी फिर भागता, विंग भी फिर उसके पीछे भागता। अब तो ऑफिस के लोग शौक से बाहर आ चुके थे और हंस रहे थे। ऑफिस में जब शिचैन, शुयांग और सोंगलैन बाहर आते हैं तो उनका बाहर चलने वाला रनिंग कंपटीशन देखकर वो लोग भी मुस्कुराते हैं। वो सभी दो टीम बना लेते हैं। लैन शिचैन, शुयांग, सोंगलैन सब लोग विंग के लिए चेयरअप कर रहे थे और विंग के फ्रेंड वांग जी के लिए दुआ कर रहे थे और विंग को रुक जाने के लिए कह रहे थे। उनकी चेयरअप देखने के लिए पूरे ऑफिस वाले भी दो टीमों में बट चुके थे। आधे लोग वांग जी का नाम पुकार रहे थे, आधे विंग का नाम पुकार रहे थे। ऐसा लग रहा था पूरा ऑफिस ऑफिस अखाड़ा बन चुका था, जहाँ पर वांगजी और विंग एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे और उनकी ये मार कुटाई देखकर सबको बहुत मज़े आ रहे थे। अब तो शिचैन एक एम्प्लॉय के चेयर पर बैठ गए थे और उसी की टेबल पे रखे हुए कुछ स्नैक्स उठाकर खाने लगे थे। बहुत मज़ा आ रहा था शिचैन को और वो मन में कह रहे थे, शाबाश विंग, शाबाश, तुमने आज फाइनली मेरे भाई की अकल ठिकाने लगा ही दी। पहली बार मेरे भाई को किसी से मार पड़ रही है। आज तक मेरे भाई पर मेरे पेरेंट्स ने भी हाथ नहीं उठाया था सिवाय उसे फोर्स करने की, लेकिन आज तुमने पहली बार वांग जी के बम और सर दोनों की बैंड बजा दी है। वेल डन। तुम्हारा जैसा ब्रदर इन लॉ होना तो बनता है, पर कहीं तुम दोबारा मेरी हालत ख़राब ना कर दो। वांग जी विंग से बचते बचते थक चुका था, इसलिए अब वांग जी एक जगह खड़ा ही हो जाता है। अब तो वांग जी ने सोच लिया था, वांग जी अब तो विंग के हाथों से मार खाएगा ही खाएगा, क्योंकि वांग जी अब बहुत ज़्यादा थक गया था। और ऑफिस के एम्प्लॉय जिस तरीके से चीयर कर रहे थे वांग जी और विंग को, इससे वांग जी खुद हैरान हो गया था कि वो कर क्या रहा है अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ के सामने। उसकी इमेज, उसकी तो धज्जियाँ उड़ गई है और विंग यहाँ पर हीरो बन गया है। वांग जी खड़ा हुआ था, विंग आता है वांग जी के पास और सांस लेता है और फिर विंग एक बार फिर से वांग जी के सर पे बुक से दे मारता है और इस बार वांग जी जो बुक के लगने की वजह से थोड़ा सा पीछे होता है, एक टेबल की निकली हुई कील की नोक उसके हाथ में चुभ जाती है। वांग जी के हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है और वांग जी की हल्की सी चीख भी निकल जाती है। विंग जो गुस्से में था
उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया था जब वो वांग जी की चीख सुनता है। विंग उस बुक को तुरंत टेबल के ऊपर पटक कर वांग जी के पास जाता है और उसके फिंगर को चेक करता है। वांग जी के हथेली में से बहुत ब्लड निकल रहा था। वो कील बहुत तीखी थी और सीधा वांग जी के हथेली के सेंटर में जाकर चुभ गई थी। विंग वांग जी के ब्लड को अपने मुंह में लेता है और उसके ज़ख्म को लिक करता है। ये सारा नज़ारा सब लोग देख रहे थे और अब तो सब लोग शर्म के मारे अपना सर नीचा कर रहे थे। एम्प्लॉयज़ को अपनी गर्दन और नौकरी दोनों प्यारी थी, तो वो लोग अपनी मुंडी बिल्कुल ज़मीन में गड़ा देते हैं। बचे हुए हमारे कारनामे करने वाले टीम मेंबर्स, वो सब लोग उनके इस लवी डवी सीन को देख रहे थे, जहाँ पर विंग वांग जी को धोने के बाद अब उसकी केयर कर रहा था। विंग को अब कहीं जाकर वांग जी के लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि वांग जी को विंग ने कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया था और अपने गुस्से पर वो कंट्रोल भी नहीं कर पाया था। उसने वांग जी को बहुत अच्छे से धोया था, जिसकी वजह से ही वांग जी के हाथ में चोट भी लग गई थी। विंग वांग जी के हाथ पर धीरे से किस करता है और वांग जी से पूछता है, क्या ये दर्द कर रहा है? मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। आई एम सॉरी। विंग का फेस रुआं जैसा हो गया था। उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू भी भर आए थे। वांग जी को अब अपने विंग को ऐसा देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वांग जी विंग से कहता है, नहीं विंग, तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे उसी के ऑफिस में ले जाता है। हमारे बचे हुए टीम मेंबर्स, जिनकी वजह से ये कांड हुआ था, और बचे हुए विंग के मेंबर्स जो बहुत देर से विंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, सब के सब एक रैली निकालते हुए वांग जी के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। विंग फर्स्ट एड ढूंढ रहा था। शुयांग कहता है, मैं हेल्प करता हूँ फर्स्ट एड निकालने में। शुयांग एक फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर विंग के हाथ में दे देता है और विंग वांग जी के पास बैठकर उसके हाथ पर मेडिसिन अप्लाई करता है और उसकी बैंडेज करता है और फिर वांग जी के बालों को ठीक करने लगता है। वांग जी को अच्छे से उसके बालों को ठीक कर देने के बाद विंग वांग जी को हग कर लेता है और कहता है, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ गया। मैंने जब उस लड़की को तुम्हारे सामने ऐसे देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मुझे तुम पर भी गुस्सा आया, क्योंकि तुम मुझे कुछ भी नहीं कह रहे थे। क्यों तुम मुझे कुछ नहीं कह रहे थे? विंग फिर से वांग जी के शोल्डर पर अपने हाथ से मारता है, जिसके बाद वांग जी ओवर एक्टिंग करते हुए, विंग बहुत ज़ोर से लगी है, मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, एक तो मेरे हथेली में इतने ज़ोर से लगी, ऊपर से अब तो मुझे फिर से मार रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी मेरी केयर नहीं है। और वांग जी की ऐसी हरकत देखते ही शिचेंगा, शुयांग और सोंगलेन, इन तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। तीनों मुंह फाड़ कर और आंखें बड़ी बड़ी करके वांग जी को घूर के देख रहे थे, ऐसे जैसे उन्होंने वांग जी को पहले कभी देखा ही नहीं हो। विंग, जो वांग जी को ऐसे देखकर उसके लिए सच में परेशान हो गया था, वो वांग जी को हग करता है और कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं फिर से भूल गया, तुम बताओ मैं क्या करूं जिससे तुम्हारा पेन कम हो जाए। वांग जी कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, तुमने मुझे भगा भगा के मारा, बहुत भगा भगा के मारा है, मुझे रेस्ट करना है, मुझे सोना है। तो विंग कहता है, ठीक है ठीक है, तुम सो जाओ, हाँ हम सब लोग ना बाहर चले जाते हैं। वांग जी जैसे ही विंग उठता है उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसे अपने साथ काउच पर बिठाते हुए कहता है, मुझे गोदी में सर रखने दो तो मैं सो जाऊंगा। विंग वांग जी के इतने क्यूट से फेस को देखकर उसे मना नहीं करता और उसे सच में बुरा फील हो रहा था वांग जी को मारने के लिए, इसलिए विंग वांग जी को अपनी गोद में सर रखकर सोने देता है। और अभी तक भी इन तीन लोगों के मुंह बंद नहीं हुए थे। वांग जी उन तीनों की तरफ देखता है और एक बड़ी सी स्माइल देते हुए उन तीनों को आंख मारता है। फिर उसके बाद शिचेंगा, जो सबसे पहले अपने होश में वापस आए थे, वो उन दो लोगों के मुंह बंद करते हैं जो उनके अगल बगल में खड़े हुए थे। विंग के दोस्त उन तीनों को पकड़कर खींचते हैं और कहते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं,
वांग जी सच में बहुत थक गए हैं, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और शिचेंगा भी सच में वहाँ से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर उन्हें बाहर आए हुई थी कि शिचेंगा का फ़ोन रिंग करता है और वो अपना फ़ोन उठाते हैं, जो कि वो अच्छे से जानते थे कि किसका फ़ोन है। वो थोड़ी देर फ़ोन पर बात करते हैं नॉर्मली और उसके बाद फ़ोन रख देते हैं। इधर हमें सीन दिखाया जाता है म्यान म्यान का, जो इस वक्त अपनी शिकायत लेकर अपने घर पहुंच गई थी। और उसने अपने घर जाने के बाद मैडम लैन को कॉल करके सब कुछ बताया जो वांग जी के ऑफिस में हुआ। और मैडम लैन इस वक्त गुस्से में आग बबूला हो गई थी। वो सच में वांग जी से मिलना चाहती थी, और उस इंसान से भी जिसने उनकी सेलेक्ट की हुई लड़की पर इस तरीके से उसकी इंसल्ट की। मैडम लैन अब वांग जी को बिना बताए उसके मेंशन के लिए निकल जाती हैं। यहाँ दूसरी तरफ वांग जी सच में सो गया था। 1 घंटा हो चुका था वांग जी को सोए हुए। विंग वो खुद भी जो बहुत थक गया था, वो प्यार से काउच पर अपना सर टिकाए हुए ही सो गया था। दोनों सो रहे थे। शिचेंगा जो अब ऑफिस में वापस आए थे, वो वांग जी को और विंग को उठाने के लिए आए थे। लेकिन जब देखते हैं कि दो लव बर्ड्स बहुत प्यार से सो रहे हैं, तो उन्हें एक मस्ती सूझती है। और वही मस्ती वैनिंग के दिमाग में भी चल रही थी। वैनिंग शिचेन के साथ ही आया था। दोनों स्माइल कर रहे थे। वैनिंग शिचेन की स्माइल को नोटिस करता है और कहता है, क्या आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? तभी शिचेन कहते हैं, हाँ। शिचेन और वैनिंग दोनों भी वांग जी और विंग के पास दबे पाँव जाते हैं। वांग जी गहरी नींद में सो रहा था, इसीलिए वांग जी को इस वक्त पैरों की आहट महसूस नहीं हो रही थी। और विंग जो हमेशा ही घोड़े बेचकर सो जाया करता था, उसे तो पता ही नहीं चला। शिचेंगा और वैनिंग उन दोनों के पीछे जाकर बिल्कुल उनके कान के पास खड़े हो जाते हैं और फिर जोर से चिल्लाते हैं, आ! विंग और वांग जी वो दोनों भी चिल्लाते हुए उठते हैं। भूकंप आ गया क्या? क्या हो गया? क्या हो गया? भूकंप आ गया क्या? कौन है? कौन है? विंग इस तरीके से हकला गया था, और वांग जी जो अपने कानों में उंगलियां डालकर अपने दोनों कानों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। विंग को बहुत गुस्सा आता है जब वो देखता है कि वैनिंग और शिचेंगा हंस रहे हैं। विंग वहाँ से फिर से एक बुक उठाता है और वैनिंग के पीछे भाग जाता है, वैनिंग को पीटने के लिए। और शिचेन वांग जी के पास बैठते हैं। वो वांग जी को बताते हैं, मॉम ने कॉल किया था, वो तुम्हारे मेंशन जा रही हैं, तुम्हें बिना बताएं। वो तुमसे मिलना चाहती हैं तुम्हारे मेंशन पर। अगर वो तुम्हें बताकर आती तो शायद वो तुम्हें नहीं मिलती। और वो मुझे लगता है ज़रूर उस चुगलीखोर म्यान म्यान में तुम्हारी चुगली की है। वांग जी कहता है, डोंट वरी ब्रदर। म्यान म्यान को तो विंग ने अच्छे से धो दिया है। मुझे लगता है मेरे मॉम और डैड को भी थोड़ा सा सबक सीख लेने की ज़रूरत है। मैं विंग को उनके साथ मिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं। शिचेंगा और इस मौके को मिस कर दें तो मज़ा ही कैसा। शिचेंगा कहते हैं, ठीक है, मैं भी चल रहा हूँ। अब वांग जी अपने ऑफिस में जाकर शावर लेता है, रेडी होता है और अपने क्लोथ्स चेंज करता है। विंग जो वैनिंग को मार पीट के थक गया था, वो फिर से थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। शुयांग और सोंगलैन को बहुत मज़ा आ रहा था। सोंगलैन की नज़रें शिंगचैन से नहीं हट रही थी। वो दोनों अपनी ही आंखों की अठखेलियाँ खेलने में बिजी थे, और इस बात को विंग ने नोटिस कर लिया था। और यही बात शुयांग ने भी नोटिस कर ली थी। शुयांग की नज़रों से कुछ भी नहीं बचता था, कुछ बच ही नहीं सकता था। शुयांग बहुत शातिर था। विंग और शुयांग फिलहाल के लिए तो इस बात को जाने देते हैं। तभी वांग जी और शिचेंगा आ जाते हैं। वांग जी कहता है, वी मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए ले चलना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो विंग खुशी से कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो। तभी शुयांग भी कहता है, बॉस बॉस बॉस, हम भी चलें, हमें भी सच में बहुत टाइम हो गया है अंकल आंटी से मिले।
शुयांग के चेहरे पर इतनी एक्साइटमेंट और खुशी देखकर वांग जी को समझ में आ रहा था कि शुयांग जाना क्यों चाहता है। और वांग जी इस वक्त तो शुयांग पे बहुत गुस्सा था, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो शुयांग को छोड़ता है और होने वाले एंटरटेनमेंट के बारे में सोचकर शुयांग और बाकी सब लोगों को अपने साथ ले जाता है। सब लोग अब लैन मैंशन पहुंच गए थे, जहां पर मिस्टर लैन की कार पहले से ही खड़ी हुई थी। मैडम लैन वहां पर पहले से ही थी। कुछ सर्वेंट्स उनके लिए नाश्ता लेकर आए थे। सब लोग एक साथ मेंशन के अंदर एंटर करते हैं। मैडम लैन जैसे ही वांग जी और उसके हाथ पकड़े हुए एक ओमेगा को देखती हैं, वो तुरंत विंग की तरफ चल कर आती हैं। वो विंग को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि विंग मैडम लैन का हाथ पकड़कर उनका हाथ घुमा देता है। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है मुझे मारने की? ना आव देखा, ना ताव, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अब जानती है मैं कौन हूँ? लैन वांग जी का ओमेगा हूँ मैं। और आप होती कौन है मुझे ऐसे मारने वाली? इस उम्र में आपको अपना हाथ संभाल के रखना चाहिए आंटी, कहीं आपकी हड्डियाँ टूट गई तो। विंग मैडम लैन के हाथ को थोड़ा सा और मरोड़ता है, जिससे उन्हें दर्द होता है, और फिर विंग उन्हें छोड़ देता है। वांग जी हंस रहा था और शिचैन का भी। पीछे के सब लोग हंस ही रहे थे। मैडम लैन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कितना बदतमीज़। तो विंग कहता है बदतमीज़? तमीज़ नाम की चीज़ अगर आप में होती तो घर आए मेहमान का स्वागत करने के बजाय आप उसे मार रही होती। विंग जो इसे जवाब दे रहा था, मैडम लैन उससे कहती है वांग जी, मैंने तुम्हारे जो लड़की देखी थी तुम्हें उससे शादी करनी है, इस बदतमीज़ से नहीं। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, काउच पर जाकर बैठ जाता है। बाकी सब भी वांग जी को फॉलो करते हैं। और यहाँ मैडम लैन और विंग के बीच में तू मैं हो रही थी। काफ़ी टाइम तक माथापच्ची होती ही रहती है, लेकिन मैडम लैन अब विंग पर फिर से हाथ उठाने पर उतर आई थी। और इस बार विंग के हाथ में पास में पड़ा हुआ फ्लावर पॉट लग गया था। विंग उसी फ्लावर पॉट को उठाकर मैडम लैन के पीछे शुरू हो जाता है। मैडम लैन पीछे खिसकने लगी थी और विंग गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बड़बड़ा रहा था। मेरे अल्फा की शादी किसी और ओमेगा से करवाएंगी आप? आपका सर सच में चकरा गया है। मुझे लगता है आपका दिमाग घुटने में आ गया है। इसे ठिकाने लगाने की ज़रूरत है, तो मैं इसे ठोक पीट के ठिकाने पर पहुंचा देता हूँ। मैडम लैन तो विंग की बातें सुनकर बहुत डर गई थी। विंग जैसे उनकी तरफ बढ़ रहा था वो पीछे खिसक रही थी, और अब तो वो बहुत जल्दी जल्दी पीछे खिसक रही थी और विंग जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। फिर क्या, फिर से हॉल में विंग और मैडम लैन की पकड़ा पकड़ी शुरू हो जाती है। वो ऑगी द कॉकरोच की तरह बिल्कुल चक्कर काट रहे थे, जहाँ पर विंग ऑगी बना हुआ था और मैडम लैन कॉकरोच बनी हुई थी। विंग नहा धोकर मैडम लैन के पीछे था। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।